Hello everyone. Moral of the story series. The two frogs. दो मेंढक. There lived two frogs. दो मेंढक रहते थे. Who relative pronoun है. Who were best friends. ये relative pronoun इसके बाद जो verb आती है वो इसके अकॉर्डिंग आती है. ये प्लूरल इसलिए वर आया. एक होता तो ये was होता. Who were best friends. दोनों बेस्ट फ्रेंड थे. वन डे एक दिन. एज दे वर हंटिंग. जैसे जैसे एज का मतलब जैसे कि जैसे वो हंटिंग फॉर फूड खाना ढूंढ रहे थे, खाने का शिकार कर रहे थे, इस टाइप का खाने की तलाश में थे. सर्चिंग फॉर फूड. दे रीच्ड वो पहुँचे. द बैकयार्ड पीछे की तरफ. ओपस स्वीट शॉप. स्वीट शॉप पर पहुँचे, मिठाई की दुकान पर. इट वॉज फिल्ड वो भरी हुई थी. विथ कलरफुल कैंडीज से भरी हुई थी. जार भी था एंड जैम भी था. एंड कर्टन जो डब्बे होते हैं ऑफ कुकीज़ के डब्बे, ये सब उसमें थे. दे वर फैसिनेटेड. एसेलेंट है फैसिनेटेड, वो मोहित हो गए. बाय द स्मेल से. एंड और क्या करा, डिसाइडेड और उन्होंने डिसाइड करा टू एक्सप्लोर वो जाने का. द प्लेस उस जगह जाने का. द फ्रॉग्स वर थर्स्टी. वो दोनों प्यासे थे. एंड फाउंड अ कॉल्ड्रन ऑफ मिल्क. कॉल्ड्रन मतलब एक कढ़ाई कढ़ाई की तरह होता है. दूध की कढ़ाई उनको मिली. दे जम्प्ड इनटू इट. इट मतलब यहाँ पे ये कढ़ाई है. वो उस कढ़ाई में कूद गए. ये कढ़ाई थी. सून जल्द ही. दे रियलाइज उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्हें आभास हुआ. इट वॉज डिफ़िकल्ट ये मुश्किल है. फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पूल. जो पूल होता है, जो तालाब होता है ना, साधारण ये साधारण तालाब होता है, उससे ये डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है. एंड स्विमिंग इन इट. इसमें स्विमिंग करना. नीडिड उस मोर एफर्ट मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है इसमें स्विमिंग करना. मतलब ये उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. जो नेचुरल पॉइंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे हैं इस बारे में. दे enjoyed themselves. उन्होंने अपने आप इंजॉय किया. फॉर सम टाइम्स कुछ समय के लिए. बट लेटर लेकिन बाद में. लेटर मतलब बाद में. वन फ्रॉग सैड एक फ्रॉग ने कहा. ही वॉज टायर्ड कि वो थका हुआ है. स्टेट ऑफ बीइंग है. पैसिव नहीं है, लगता है पैसिव लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग है. एंड वांटेड और चाहता था. इसका जो ये मेरे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट मेरा ये है. ही वॉन्टेड. ही के साथ ये भी और ये भी. ही वॉन्टेड टू गेट आउट बाहर आना चाहता था. बट लेकिन वॉज टू एग्जॉस्टेड बहुत थका हुआ था. एग्जॉस्ट में टायर्ड वही. टायर्ड से ज़्यादा थकने को एग्जॉस्टेड बोलते हैं. बहुत ज़्यादा थका हुआ. और टू लग गया यहाँ पर. टू का मतलब एक नेगेटिव सेंस होता है. इतना थका हुआ था जितना नहीं होना चाहिए था. जैसे सो हो जाता है, सो एग्जॉस्टेड बहुत थका हुआ था. वेरी एग्जॉस्टेड बहुत थका हुआ था. वेरी एग्जॉस्टेड थका हुआ था. सो एग्जॉस्टेड थोड़ा बहुत ज़्यादा थका हुआ था. लेकिन टू एग्जॉस्टेड इतना थका हुआ था, इतना थका हुआ था कि इतना थकना नहीं चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था. द अदर डिड नॉट गिव अप. दूसरे वाले ने गिव अप नहीं करा, मतलब उसने मेहनत करता रहा. एंड कंटिन्यू स्विमिंग और स्विमिंग करता रहा. स्लोली धीरे धीरे. द मिल्क टर्न टू बटर. मिल्क बटर में बदल गया, मक्खन में बदल गया. वो बच्चा पैर घुमा रहा था तो वो बिलोने बिलोने को बोलते हैं ना, बिलोने से वो उसमें टर्न हो गया होगा इसलिए. वैन ही बिगैन फ्लोटिंग. जब उसने तैरना स्टार्ट करा, फ्लोटिंग स्टार्ट करा. ही मैनेज्ड टू जंप आउट. वो मैनेज कर पाया बाहर निकलने के लिए. ये कहानी थी. डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस. डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प और धैर्य हेल्प करता है वन ओवरकम एक हर किसी की जीतने में. ऑल ऑब्स्टेकल्स. ऑब्स्टेकल मतलब जो बांधा है उनको जीतने में. अगर जो बांधा है उसको तुमको हराना हो तो तुम पे डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और पेशेंस होनी चाहिए. ये बात है. थैंक यू.